हाय, मैं डॉक्टर वृतिका मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की एक टीम के रूप में सिर से पैर तक सभी प्रकार के इंटरवेंशंस करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। इंडिया में हर साल प्रति 1 लाख लोगों में से लगभग 145 लोगों को स्ट्रोक होता है और यह जानलेवा भी हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे परिवार में किसी को स्ट्रोक के लक्षण हैं? परिवार का सदस्य होने के नाते हम उन शुरुआती संकेतों को कैसे पहचानें और आवश्यक कदम कैसे उठाएं? तो कुछ संकेत हैं जिन्हें बी फास्ट के रूप में याद किया जा सकता है। सबसे पहले है बी से बैलेंस यानी कि संतुलन। अगर हम देखते हैं कि चलने या अपने पैरों पर खड़े होने में कुछ कठिनाई हो रही है तो यह स्ट्रोक का संकेत हो सकता है। ई से आईज यानी कि आंखें। हम पूछते हैं कि क्या उन्हें दृष्टि धुंधली होती हुई या जो चीजें वो देखते हैं वो दोहरी दिखाई देती हैं। एफ से फेस यानी कि चेहरा। हम उन्हें मुस्कुराने के लिए कहते हैं और अगर चेहरे या मुंह का एक तरफ टेढ़ा है तो इससे हमें सचेत हो जाना चाहिए। ए से आर्म यानी कि हाथ। हम उनसे अपना हाथ ऊपर उठाने के लिए कहते हैं और देखते हैं कि क्या वे नीचे की ओर झुकते हैं। एस से स्पीच यानी कि बोलना। हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि क्या जुबान लड़खड़ा रही है या उन्हें शब्दों का चयन करने में कठिनाई हो रही है। और अंत में टी से टाइम यानी कि समय। वो कहते हैं ना कि टाइम इज ब्रेन। इसलिए जैसे ही आप अपने परिवार या प्रियजनों में से इनमें से कोई भी लक्षण देखें तो समय न गंवाएं और स्ट्रोक यूनिट वाले हॉस्पिटल से संपर्क करें, जहां न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट सहित सभी प्रकार के डॉक्टर 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। तो आमतौर पर गले या ब्रेन की नसों में प्लाक बनता है और वो क्लॉट बनाने लगते हैं जो फिर ब्रेन की छोटी नसों में ऊपर की ओर चले जाते हैं। फिर ये क्लॉट्स ब्रेन के ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। ब्रेन की सेल्स अब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ढूंढती हैं और समय के साथ धीरे धीरे मरने लगती हैं, जिससे बाद में बोलने में परेशानी, चलने में कठिनाई या व्यवहार में बदलाव आता है। इससे कई केसेस में जिंदगी भर बेड पर या व्हीलचेयर पर भी रहना पड़ सकता है। कभी कभी अगर इलाज न किया जाए तो यह जानलेवा भी हो सकता है। हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? जब स्ट्रोक के साइंस के साथ पेशेंट्स हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर्स का एक पैनल उनसे मिलने जाता है और क्लिनिकल कंडीशन के आधार पर ट्रीटमेंट किया जाता है। आज हम एक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ दशकों में रेवोल्यूशनरी साबित हुई है। मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। यहाँ उस क्लॉट को हटा दिया जाता है जो ऊपर पहुँचते हैं और ब्रेन की सप्लाई को बंद कर देते हैं। इस प्रोसीजर में कैथेटर और गाइड वायर की मदद से ब्लड फ्लो को फिर से इस्टेब्लिश किया जाता है। इन सोफिस्टिकेटेड कैथेटर, तारों और अन्य डिवाइसेस जैसे स्टेंट रीवर्स और एस्पिरेशन कैथेटर को इमेज गाइडेंस में पैर में एक कुछ ही मिलीमीटर्स के छेद से ब्रेन में भेजा जाता है और पूरा प्रोसीजर या सर्जरी पैर में उस छोटे छेद के माध्यम से ब्रेन में की जाती है। हम एक ऐसे ही पेशेंट की कहानी सुनेंगे जो शरीर के दाहिने आधे हिस्से में कमजोरी लेकर आए थे। जब सीटी एंजियोग्राफी की गई तो ब्रेन के एक बड़े हिस्से को सप्लाई करने वाली वेसल्स में से एक वेसल ब्लॉक हो गई थी। हम कुछ कीमती समय ही नहीं खो रहे थे बल्कि ब्रेन की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स को भी खो रहे थे। क्लॉट को बाहर निकालना था और मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था, तारों और कैथेटर को ब्रेन वेसल्स में ले जाया गया। हम क्लॉट तक पहुंचे और स्टेंट रीवर, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी डिवाइस है, उसके द्वारा हमने इसे बाहर निकाला। थ्रोम्बेक्टमी के बाद 3D एंजियोग्राफी से ब्रेन के सभी हिस्सों में अच्छा ब्लड फ्लो दिखा और अब हमें भरोसा था कि मरीज को अपने पैरों पर चलते हुए एक अच्छा जीवन जीने की उम्मीद है। यहाँ ज़रूरी ये है कि अगर हम अपने परिवार और जानने वालों को स्ट्रोक के लक्षणों के साथ देखते हैं तो हमें तुरंत आवश्यक मेडिकल फैसिलिटीज़ तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ ब्रेन और जितनी जल्दी हो सके उतना ही पेशेंट की ज़िंदगी के लिए बेहतर होता है।